अब देखो यार, अगर तुम लोग AEW सुपरस्टार मलाकाई ब्लैक के फैन हो और गाइज तुम लोग मलाकाई ब्लैक का WWE रिटर्न देखना तो गाइज तुम लोग के लिए खुशखबरी है, क्योंकि गाइज यहाँ पर मलाकाई ब्लैक के फ्यूचर और WWE में उनके पॉसिबल रिटर्न को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। तो गाइज वहीं AEW में अथॉरिटी फिगर के पॉसिबल डेब्यू को लेकर रेसलिंग लेजेंड की तरफ से बड़ा हिंट आ चुका है। और गाइज यहाँ पर टोनी खान की कंपनी के अंदर टोनी खान ने एक और इंडिपेंडेंट रेसलर को साइन कर दिया है। तो गाइज वहीं AEW डायनामाइट ग्रैंड स्लैम के टिकट सेल ने AEW कंपनी पर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। और गाइज यंग बस के AEW सस्पेंशन और यंग बस के फ्यूचर को लेकर यंग बस ने काफी बड़ी अपडेट दी है। तो गाइज अगर आपको ये सभी मेजर अपडेट जाननी है तो गाइज वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बट गाइज चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात कर लेते हैं यंग बस के सस्पेंशन की। बल्कि बात करें यहाँ पर यंग बस की तो गाइज वैसे तो मैंने तुम लोग को ऑलरेडी काफी बार बताया है कि AEW ऑल आउट पर हुए CM पंक और यंग बस के ब्रॉल के बाद टोनी खान ने इस समय यंग बस, केनी ओमेगा, CM पंक और एस स्टील इन पांचों को AEW कंपनी से सस्पेंड कर दिया है। यहाँ पर क्योंकि अभी तक AEW या फिर टोनी खान की तरफ से इन सबके सस्पेंशन को लेकर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, तो गाइज इसीलिए अब भी AEW से इन सबका सस्पेंड होना AEW के लिए एक रूमर ही माना जाता है। बट गाइज यही फाइनली अभी इस हफ्ते यंग बस ने सोशल मीडिया के ऊपर AEW में उनके सस्पेंशन को कंफर्म कर दिया है। पर इस हफ्ते यंग बस ने सोशल मीडिया के ऊपर ट्विटर पर उनके सस्पेंशन को लेकर बात की है। और गाइज यहाँ पर यंग बस ने ट्विटर के ऊपर उनके बायो में सस्पेंशन को मेंशन किया है। और गाइज यहाँ पर यंग बस ने सोशल मीडिया पर यह कंफर्म किया है कि यंग बस AEW कंपनी करंटली सस्पेंडेड चल रहे हैं। और गाइज जहाँ तक बात रही यंग बस के सस्पेंशन की ओवर होने की तो गाइज यहाँ पर यंग बस ने इस चीज को भी कंफर्म कर दिया है कि यंग बस का ये सस्पेंशन कितना लंबा चलने वाला है। इस चीज को लेकर अभी यंग बस को कोई भी बात नहीं पता है। और यहाँ पर AEW के अंदर यंग बस कितने लंबे टाइम तक सस्पेंडेड रहेंगे ये चीज अभी तक AEW कंपनी ने डिसाइड नहीं की गई। और गाइज यहाँ पर अब ये चीज फाइनली कंफर्म हो चुकी है कि टोनी खान ने यंग बस को AEW कंपनी से सस्पेंड किया है। वेल गाइज ये तो यंग पर बात करें यहाँ पर टोनी खान की तो गाइज यही AEW के अपकमिंग AEW डायनामाइट ग्रैंड स्लैम शो को लेकर टोनी खान ने आज सोशल मीडिया पर बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट कर दी गई, जहां पर टोनी खान ने इस चीज को कंफर्म किया है कि AEW के लास्ट 3 पेपर व्यू के लगातार $1 मिलियन के टिकट गेट के बाद अब AEW के इस डायनामाइट ग्रैंड स्लैम शो AEW कंपनी का सबसे बड़ा डायनामाइट बनने वाला है। क्योंकि गाइज यहाँ पर इस हफ्ते AEW डायनामाइट ग्रैंड स्लैम के टिकट सेल के द्वारा AEW रेसलिंग करीबन $1 मिलियन का रेवेन्यू करने वाली है। और गाइज यहाँ पर ये AEW कंपनी का वो पहला डायनामाइट होगा जिसके टिकट सेल के द्वारा AEW $1 मिलियन का रेवेन्यू करेगी। और गाइज यहाँ पर लास्ट ईयर AEW डायनामाइट ग्रैंड स्लैम के ऊपर 20,000 टिकट सोल्ड आउट करने के बाद भी लास्ट ईयर AEW डायनामाइट ग्रैंड स्लैम के द्वारा टोनी खान की कंपनी को $1 मिलियन का रेवेन्यू नहीं हुआ था। बट गाइज इस साल इस इवेंट पे मात्र 12,000 टिकट को सोल्ड आउट करके टोनी खान ने AEW डायनामाइट ग्रैंड स्लैम के द्वारा AEW में $1 मिलियन का रेवेन्यू कर दिया है। और गाइज यहाँ पर टोनी खान ने खुद ये कंफर्म किया है कि AEW के इस साल के ग्रैंड स्लैम शो के द्वारा टोनी खान AEW कंपनी का हाईएस्ट रेवेन्यू करने वाले हैं। और गाइज इस साल का AEW का डायनामाइट ग्रैंड स्लैम शो AEW कंपनी का बिगेस्ट डायनामाइट होने वाला है। वेल गाइज देखना काफी ज्यादा दिलचस्प कि AEW डायनामाइट ग्रैंड स्लैम से टोनी खान और कितना रेवेन्यू करते गए। बट अगर बात करें यहाँ पर AEW की तो गाइज यही इस हफ्ते WWE के हॉल ऑफ फेमर टेडी लॉन्ग के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर टेडी लॉन्ग ने AEW में उनके पॉसिबली डेब्यू को लेकर बात की है, जहां पर इसको कंफर्म किया है कि टेडी लॉन्ग AEW कंपनी पर काम करना चाहते गए। और गाइज यहाँ पर टेडी लॉन्ग का ये कहना है कि टेडी लॉन्ग AEW में जाके AEW के अंदर जनरल मैनेजर का रोल प्ले करना चाहते गए। और गाइज यहाँ पर टेडी लॉन्ग को लगता है कि AEW कंपनी में इस समय एक अथॉरिटी फिगर की जरूरत है। और गाइज यहाँ पर अगर AEW के टेलीविजन के ऊपर AEW के अंदर एक जनरल मैनेजर या अथॉरिटी फिगर आता है तो गाइज यहाँ पर टोनी खान का प्रोग्राम काफी ज्यादा बढ़िया हो रहा है। और यहाँ पर टेडी लॉन्ग AEW में जाके AEW कंपनी के जनरल मैनेजर बनना चाहते गए। बट गाइज यहाँ पर टेडी लॉन्ग का ये भी कहना है कि अगर टेडी लॉन्ग AEW में जाकर अथॉरिटी फिगर को प्ले करेंगे तो गाइज टेडी लॉन्ग के अंदर जनरल मैनेजर ना बन के बल्कि AEW के ऑन स्क्रीन कमिश्नर बनना चाहेंगे। और गाइज यहाँ पर टेडी लॉन्ग का ये कहना है कि WWE में जब टेडी लॉन्ग 9 साल तक WWE के जनरल मैनेजर थे तो गाइज उस समय WWE की रेटिंग काफी बढ़िया रहती थी। और गाइज यहाँ पर जब WWE के अंदर अथॉरिटी फिगर था तो गाइज उस समय WWE का शो काफी स्ट्रॉन्ग होता था। और गाइज इसीलिए टेडी लॉन्ग को लगता है कि अगर AEW के उनके शो बढ़िया करना है तो गाइज AEW को अपने शो पर अथॉरिटी फिगर लानी चाहिए। वेल गाइज मैं यहाँ पर टेडी लॉन्ग से पूरी तरह से एग्री करता हूँ। और गाइज मुझे भी लगता है कि AEW के अंदर समय एक जनरल मैनेजर की बहुत ज्यादा जरूरत है। बट अगर बात करें यहाँ पर AEW रेसलिंग की तो गाइज
गाइज यहीं इस हफ्ते AEW के अंदर AEW में एक और न्यू रेसलर का साइनिंग कंफर्म हो चुका है, जहां पर इस हफ्ते AEW के इंडिपेंडेंट सुपरस्टार लाइला ग्रे ने इस चीज को कंफर्म किया है कि लाइला ग्रे के 1 साल तक AEW में काम करने के बाद अब टोनी खान ने लाइला ग्रे को ऑफिशियली कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर लिया है। और गाइज यहां पर लाइला ग्रे ने इस चीज को कंफर्म किया है कि यहां पर आज से करीबन 2 से 3 महीने पहले जुलाई महीने के अंदर टोनी खान की तरफ से लाइला ग्रे को AEW में फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट मिला है। और गाइज यहां पर टोनी खान के लाइला ग्रे को कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करने के बाद अब लाइला ग्रे ने टोनी खान के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है। और गाइज यहां पर अब लाइला ग्रे AEW के अंदर फुल टाइम रेसलर के तौर पर कम्पीट करने वाली गए। और गाइज यहाँ पर जेड कारगिल के फैक्शन बैडी को ज्वाइन करने के बाद लाइला ग्रे का फ्यूचर काफी बेटर होने वाला है। वेल गाइज अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि टोनी खान लाइला ग्रे के फ्यूचर को बेटर करते गए या फिर टोनी खान लाइला ग्रे के फ्यूचर को बकवास करते गए। बट गाइज जहाँ तक बात रही AEW के रेसलर्स के फ्यूचर की, तो गाइज यहाँ पर AEW से मलाकाई ब्लैक के रिलीज के मल्टीपल रूमर्स के बाद अब फाइनली मलाकाई ब्लैक ने AEW और उनके फ्यूचर को लेकर सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ही बड़ा खुलासा दिया है। जहां पर इस हफ्ते मलाकाई ब्लैक ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके ये कंफर्म किया है कि मलाकाई ब्लैक ने AEW कंपनी से उनका रिलीज मांगा था। और गाइज यहां पर करंटली मलाकाई ब्लैक के रिलीज को लेकर सोशल मीडिया पर जो भी रूमर चल रही गए वो सभी रूमर पूरी तरह से सही गए। और गाइज यहां पर मलाकाई ब्लैक ने इस चीज को कंफर्म किया है कि मलाकाई ब्लैक के मेंटल और फैमिली इशू के वजह से मलाकाई ब्लैक AEW कंपनी से उनका ब्रेक चाहते गए। और गाइज इसीलिए फाइनली मलाकाई AEW से उनका रिलीज भी मांगा था। और गाइज यहां पर मलाकाई ब्लैक के लंबे चौड़े पोस्ट के अंदर मलाकाई ब्लैक ने उनके फैंस को थैंक यू किया है। और गाइज यहां पर मलाकाई ब्लैक ने ये कहा है कि मलाकाई ब्लैक के 20 साल तक लगातार रेसलिंग करियर बाद मलाकाई ब्लैक ये पहली बार ब्रेक ले रहे गए। और गाइज यहां पर मलाकाई ब्लैक के लगातार रेसल करने की वजह से मलाकाई ब्लैक के मेंटल और फिजिकल दोनों स्ट्रेंथ खराब हो चुकी है। और गाइज इसीलिए मलाकाई आने वाले 2 से 4 हफ्तों तक हमें रेसलिंग इंडस्ट्री से ब्रेक लेते हुए दिखाई देंगे। और गाइज यहां पर मलाकाई ब्लैक ने इस चीज को कंफर्म किया है कि वो रेसलिंग इंडस्ट्री से एक लंबा चौड़ा ब्रेक लेने वाले गए। और गाइज यहां पर जब मलाकाई ब्लैक की मेंटल स्टेटस ठीक होगी तो गाइज मलाकाई ब्लैक रेसलिंग इंडस्ट्री पर उनकी वापसी करेंगे। वेल गाइज जहां तक बात रही मलाकाई ब्लैक के रिटर्न की, तो गाइज यहां पर मलाकाई ब्लैक के इस पूरे पोस्ट के अंदर मलाकाई ब्लैक ने कहीं भी ये कंफर्म नहीं किया है कि मलाकाई ब्लैक को AEW से उनका रिलीज मिला है या नहीं। क्योंकि गाइज यहां पर मलाकाई ब्लैक के इस पोस्ट के अंदर मलाकाई ब्लैक ने सिर्फ ये कहा है कि उन्होंने AEW कंपनी से उनका रिलीज मांगा था। और गाइज यहीं अब मलाकाई ब्लैक के इस पोस्ट के बाद रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर ने मलाकाई ब्लैक के फ्यूचर को लेकर बहुत ही बड़ा खुलासा कर दिया है। जहां पर डेव मेल्जर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि मलाकाई ब्लैक ने AEW के ऑल आउट से पहले AEW कंपनी से उनका रिलीज इसलिए मांगा था ताकि मलाकाई ब्लैक को लीव करके WWE सके। और गाइज यहां पर डेव मेल्जर का ये कहना है कि मलाकाई ब्लैक AEW कंपनी में उनके बुकिंग से काफी ज्यादा अनहैप्पी गए। और गाइज जिस तरीके से AEW के अंदर मलाकाई ब्लैक के कैरेक्टर को ट्रीट किया जाता है, मलाकाई ब्लैक उस चीज को लेकर बिल्कुल भी हैप्पी नहीं गए। और गाइज यहीं WWE के अंदर पावर के चेंज होने के बाद और ट्रिपल एच के WWE के हेड क्रिएटिव बनने के बाद अब मलाकाई ब्लैक WWE पर वापस जाना चाहते गए। और गाइज यहां पर मलाकाई ब्लैक ने इसीलिए AEW कंपनी से उनका रिलीज मांगा है ताकि मलाकाई ब्लैक AEW को लीव करके एक बार फिर से WWE को ज्वाइन कर सके। और गाइज यहां पर डेव मेल्जर है कि अगर टोनी खान मलाकाई ब्लैक के रिलीज को ग्रांट नहीं करते गए तो गाइज यहां पर मलाकाई ब्लैक को काफी ज्यादा टेंशन होने वाली गए। क्योंकि गाइज यहां पर मलाकाई ब्लैक ने हाल फिलहाल में AEW में जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मलाकाई ब्लैक 2027 तक AEW अंदर काम करने वाले गए। और गाइज अब भी मलाकाई ब्लैक के AEW कॉन्ट्रैक्ट के अंदर करीबन 4.5 साल बाकी गए। और गाइज इसीलिए अगर टोनी खान मलाकाई ब्लैक को उनका रिलीज ग्रांट नहीं करते गए तो गाइज मलाकाई ब्लैक की मेंटल इशू काफी खराब होने वाली गए। क्योंकि गाइज यहाँ पर मलाकाई ब्लैक उस कंपनी पर काम नहीं कर पाएंगे जहां पर वो हैप्पी नहीं गए। और गाइज यहाँ पर मलाकाई ब्लैक के AEW में अनहैप्पी होने के बाद 4.5 सालों तक इस कंपनी में काम करना मलाकाई ब्लैक के लिए काफी प्रेशर बनाने वाला है। वेल गाइज यहाँ पर मैं बेल्जर की इन बातों से पूरी तरह से एग्री नहीं करता हूँ। क्योंकि गाइज यहाँ पर अगर सच में ऐसा कुछ होता तो गाइज मलाकाई ब्लैक उनके पोस्ट में जरूर बताते। बट गाइज डेफिनेटली कहीं ना कहीं मुझे भी ये लगता है कि मलाकाई ब्लैक WWE में दोबारा जाना चाहते गए। वेल गाइज अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि टोनी खान मलाकाई ब्लैक को WWE में जाने देते हैं या नहीं। बट गाइज फिलहाल अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।